वी हैव डन इट। नहीं, लेट मी करेक्ट, इसरो डिड इट। इसरो का मून मिशन चंद्रयान-3 सफल हो चुका है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया। हम यहाँ पर क्रेडिट नहीं ले सकते, बट हाँ, वी कैन फील प्राउड एंड वी आर प्राउड ऑफ इसरो। अमेजिंग एफर्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम तो फकीर हैं, तो हम तो यहाँ पर बस कांग्रेट्स कर सकते हैं इसरो को, क्योंकि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट वैसा है भी नहीं। इस पर हम बात करें भी तो क्या करें, आपको डिटेल दें भी तो क्या दें। गवार आदमी। हाँ, लेकिन जो न्यूज में देखा, जो सुना और जो हमने लाइव वीडियो देखी सॉफ्ट लैंडिंग होते की, उससे हम इतना जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इसरो नासा को क्या कह रहा होगा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? मतलब जितने पैसे में हमको ये चलचित्र दिखाकर हमारी आंखों में मोतियाबिंद करने की कोशिश की गई, उतने में इसरो ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखा दी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सिर्फ 600 करोड़ में इसरो ने मून के सदर्न रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। नाउ इंडिया इज ऑफिशियली द फर्स्ट कंट्री टू successfully accomplish this mission. Yesterday, Chandrayaan-3 landed on the south pole of the moon. India did something that no other country has been able to do. और यहाँ पर सरकार को भी पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि बिना सरकार की सपोर्ट के, बिना मोदी गवर्नमेंट की सपोर्ट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट के, इसरो ये मिशन सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता। वाह मोदी जी वाह। अब देखो, एक तरफ ये गोल्ड है, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं, एक ऐसी भी जनता है, एक ऐसे भी फकीर है जो हमारी तो समझ के परे है। जब मैं तैयार होकर आऊंगी ना, तब देखना कैसे होश उठते तुम्हारे। मोदी जी, ये कौन सी जनरेशन है? ये कैन डू जनरेशन। नहीं, सीरियसली गाइस, ये आज की जनरेशन में चल क्या रहा है? अबे तो उसके सामने जाके क्यों बोल के आ रही है? युद्ध का मैदान बना मेट्रो का महिला कोच, गाली गलौज करती भिड़ गई दो युवतियां। तुम औरत जात खुद अपनी दुश्मन हो, मरो। यहाँ से एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है, जब से इंडिया में रील्स की बसड़ आई है, इंडिया के यूथ का बेड़ा गर्क हो गया। बेशर्मी की सारी हदें पार आईफोन 14 खरीदने के लिए एक मां ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। नहीं, आपको मजाक लग रहा है? ये सच में न्यूज है। इस मां ने अपने बच्चे को बेच दिया आईफोन 14 खरीदने के चक्कर में, क्योंकि उसको रील्स बनानी थी। आईफोन से रील बनाना चाहती थी बच्चे की मां, जिसके चलते उसने अपने 8 महीने के मासूम बच्चे को बेच दिया। एक तरफ ये आंटी है और एक तरफ ये आंटी है, जो पूरा दिन शहर में घूमती रही टैक्सी हायर करके, और उसके बाद जब इससे पैसे मांगे गए तो देखो इसने क्या किया। मैम, आप अपनी साइड रख दो ना, वो कह रहे 2000 रुपए नहीं दिया, आप अपनी साइड रख दो ना। अच्छा। अब एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से बेचारे ड्राइवर के साथ देखो रात के 10 बजे घूम रहे हैं भाई। कितने पैसे आपके भैया हैं जो दिए नहीं इन्होंने? 2000 रुपए नहीं दिए। कितने बजे से घूम रही हैं ये आपके कैब में? रात के 10 बजे तक। वो तो आपको न्यूज याद ही होगी, जिसमें लड़की ने क्या हाल किया था टैक्सी ड्राइवर का। Visuals of a girl from Lucknow slapping a cab driver went viral with #ArrestLucknowGirl on social media. अब क्या हुआ उस केस का? जहाँ तक हमें पता है कुछ भी नहीं। Lucknow police registered an FIR against her, but there are no news reports of her arrest yet. अब इमेजिन करो, अगर उस लड़की की जगह कोई लड़का होता तो उसका क्या हाल होता, हम उसको क्या कह रहे होते? मेल, मैन, आदमी, हरामी, कमीना। मतलब अगर इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेल्स की तो इस देश में कोई इज्जत ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। इसी तरह आपको याद होगा, बहुत पहले एक न्यूज वायरल हुई थी, सरबजीत सिंह दिल्ली का रेजिडेंट था। कुत्ते तो बाहर लड़कियां छेड़ता है कि रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था। रातों रात उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने दिल्ली का दरिंदा बना लिया। जसलीन, हम भी आपकी बहुत सराहना करते हैं और हर तरफ से आपकी सराहना हो रही है जिस तरह का कदम आपने उठाया। The fact is somebody did it, and the greatest coward is a person who sits on a motorcycle and thinks he's going to abuse the woman and go away.
There's no difference from a person. That person is a potential rapist. बदतमीजी आप करते हैं और फिर आप लड़की पे ये ब्लेम डालते हैं कि वो अपना एजेंडा चला रही। 3 साल ये केस चला था और 3 साल में सर्वजीत ने हर हियरिंग अटेंड की थी और लड़की ने एक भी नहीं। सर्वजीत की पेशी होती रही, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी सुनवाई के दौरान जसलीन कोर्ट नहीं पहुंची। दिल्ली की अदालत ने सर्वजीत को निर्दोष करार दिया है। देखो, हमें यहाँ पर विमेन से कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि क्राइम अगेंस्ट विमेन है ही नहीं इंडिया में, है, बिल्कुल है, उसकी रेशो अच्छी खासी है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट मेन भी है जिस पर कोई बात ही नहीं करता। मर्द, तुम्हारे सीने पर ये मर्द किसने लिखा है? एक मर्द के अलावा और कौन लिख सकता है? आप खुद ही देख लो, ये इंसान 20 साल जेल में रहकर आया, 23 की एज में जेल में गया था और 43 की एज में बाहर आया, और जब बाहर आया तब पता चला जिस केस में ये अंदर गया था वो केस ही फेक था। बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। इससे अच्छी और खुशी हमें कहाँ हो सकती है कि हम घर पे आए, लेकिन घर पे आने के बाद भी जो हमारा घर तो खंडर पड़ा है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है हमारा तो कुछ। मतलब हर एंगल से पिटता आदमी है। इसीलिए कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जैसे विमेन कमीशन ऑफ इंडिया वैसे ही मेन कमीशन ऑफ इंडिया भी बने। शौक नहीं, मजबूरी है, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लात मारकर भगा दिया। Upon hearing the petitioner, a 2-judge bench of Justice Suryakant and Justice Dipankar Datta told the petitioner, and I quote, "If you expect us to hold that these husbands have committed suicide because of harassment by the wife, you are sadly mistaken." मतलब वहां भी इज्जत नहीं मिली। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ऐसा नहीं है कि एवरी विमेन इज एट फॉल्ट। यहाँ पर बहुत ऐसी विमेन है जिनको हम दिल से लिटरली सैल्यूट करते हैं। मथुरा के डीएम ऑफिस के बाहर सूरज की तपिश और गर्मी के बीच विमला अपने पति को कंधे पर उठाकर ले जा रही है। इन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन इस बीच सर्जना सुबेदी के पति को कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने उनका बीमारी के दौरान भी साथ निभाया और इस बुरे वक्त में उनकी पूरी तरह से मदद की। हम बस यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब भी आप कोई सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हो, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो, तो एकदम से जजमेंटल होकर कोई डिसीजन पे मत आओ। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती, हर वीडियो सच्ची नहीं होती। हर स्टोरी के 2 पहलू होती हैं। एटलीस्ट कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार आप स्टोरी की दूसरी साइड भी देख लो। बात तो सही है। इंडिया की ऑडियंस वाइज है, इंटेलेक्चुअल है, और हाँ, हमें पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मेल्स को इंडिया के अंदर इज्जत मिलेगी। क्योंकि इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तो बोलते यार। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार।